हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा में। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी और आरपीएफ के प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन के बारे में। इसमें हम बात करेंगे। आज हमारा ये सेट है 111वां सेट है और यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड हैं, यानी कि नंबर सिस्टम में जो रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है वहाँ से देखने वाले हैं। ठीक है, सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं और एग्जाम में पूछे गए हैं। तो देखेंगे, लिखा है 19 की पावर है 300 और को 20 से विभाजित करने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा। तो यहाँ पर कितना लिखा है 19 की पावर 300 लिखा है और बटा में लिखा है 20। अगर आपको इस तरीके का क्वेश्चन करना है तो आपको याद रखना है 20 से भाग करेंगे 19 में, तो 20 से भाग करने के लिए 19 में कितना एक कम पड़ रहा है तो माइनस का एक लिखेंगे। ठीक है, अगर मान लेते हैं यहाँ पर 21 होगा तो आपको प्लस का एक लिख देना है। ठीक, फिर आपको क्या करना है, घात जितना लिखा है घात को ऊपर लगा देना है। अगर आपको पता है कि -1 अगर सम घात बराबर है, अगर -1 की घात सम है तो जो हमारा आंसर आएगा वो प्लस का 1 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इस तरीके का क्वेश्चन मिले तो आपको याद रखना है कि हम नीचे वाले से जैसे भाग करते हैं 20 का 19 में, तो एक कम पड़ रहा था तो एक माइनस हो जाएगा। ठीक है, और इसका घात कितना लिखना है जितना क्वेश्चन में दिया जाएगा। अगर सम है तो सम लिखेंगे, विषम है तो विषम लिखेंगे। फिर -1 की घात उतना ही लिख देना है जितना बार जाएगा। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हर बार यहाँ माइनस हो, किसी बार प्लस भी आ सकता है। ठीक है, वो क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे लिखा है एक संख्या को 7 से विभाजित करने पर 4 शेषफल बचता है, उसी संख्या के वर्ग को 7 से विभाजित करने पर कितना शेष बचेगा। जैसे अभी आपको हम बता दें कि यहाँ पर जिससे भाग दिया जाता है और शेषफल जो बचता है उसको जोड़ेंगे, तो हम 7 + 4 जोड़ देंगे तो ये जो होगा वो संख्या मान लेते हैं 11 होगी। क्यों? क्योंकि अगर इसमें 7 से भाग करेंगे तो 4 ही शेषफल आएगा, तो मान लेते हैं जो संख्या है वो 11 ही है, 11 है। ठीक है, अब बोला गया है उसी संख्या का वर्ग, यानी कि इस संख्या का वर्ग करेंगे तो 11 का वर्ग 121 हो जाएगा और 7 से विभाजित करेंगे तो देखते हैं कितना आता है। तो 7 से विभाजित करते हैं, 7 एकम 7 हो जाएगा, 7 एकम 7, यहाँ 5 बचेगा शेषफल, फिर 1 लिखेंगे, 7 सते 49 हो जाएगा और उसके बाद 2 शेषफल बचेगा। तो यहाँ पर 2 शेष इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही विकल्प हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आपको करना है, एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। चलिए आगे देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न देखेंगे, लिखा है जब 5 की घात 501 को 126 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल के रूप में क्या प्राप्त होगा। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर लिखा है 5 की पावर में कितना लिखा है, 5 की पावर में है 501 और बटा में कितना हमें 126 से भाग करना है। तो हम क्या करेंगे, इस 5 को 126 के आसपास ले जाएंगे, या तो कम हो जाए या तो ज़्यादा हो जाएगा। तो आपको पता है अगर इस 5 की पावर 3 कर दें तो ये 125 हो जाएगा और इसकी पावर भी अगर इसे 300 डिवाइड करेंगे तो 167, यानी कि यहाँ पर अगर 3 और 167 दोनों में हम डिवाइड कर दें इनका जो घात है, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं इस क्वेश्चन को कि 5 की घाते 501 लिखा है, उसे 5 की घाते 3 और ब्रैकेट के बाहर 167 इसकी घात में लिख सकते हैं, क्योंकि 3 का और 167 का अगर भाग गुणा करेंगे तो 501 ही बनेगा। फिर बटा में 126 करेंगे। ठीक है, अगला स्टेप क्या होगा हमारा, अगला स्टेप है हमारा कि अब आप सॉरी यहाँ पर ये मिस्टेक से गलती से ये मिट गया है, तो यहाँ पर देखो दोबारा से लिखेंगे 5 की पावर में कितना दिया है 501 दिया है। ठीक, और घात में ये डिवाइड किसे करना है 126 से। तो अगले स्टेप में क्या करेंगे, हम 5 की घाते 3 लिखेंगे और इसे 167 ये पावर में लिख देंगे, क्योंकि ये घात में हो जाएगा, या आप खुद मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा कितना आ रहा है। ठीक है, फिर क्या करेंगे बटा में 126। अब अंदर वाली जो वैल्यू है 5 की घाते 3 इसे हम 125 लिख सकते हैं, बटा में 126 हो जाएगा और 125 की घाते 167 हो जाएगा। अभी आपको बताया था क्वेश्चन में कि नीचे से 126 से हमें भाग करना है 125 में, कितना कम पड़ रहा है -1 कम पड़ रहा है, क्योंकि अगर एक हम इसमें जोड़ देते तो हमारा 126 से 126 कट जाता है, यानी कि -1 कम पड़ रहा है और इसे भाग करने पर हमारा कितना आना चाहिए, सॉरी इसमें अगर हमारी ये घात है 167 लिखेंगे। ठीक है, तो अब इसमें 167 करने पर हमारा जो बन रहा है माइनस का 1 बनेगा, क्योंकि घात क्या है विषम है, तो विषम बार अगर 1 का गुणा होगा तो ये -1 आएगा। आपको याद रखना है कभी भी शेषफल माइनस में आंसर नहीं दिया जाता। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, जो आपका -1 आ गया है जिससे आप भाग करते हैं उसको और जोड़ दिया करें, आपका आंसर हो जाएगा और आपका आंसर हो जाएगा। तो हमने क्या किया, -1 और 126 को जोड़ा तो 125 बनेगा, जो कि आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, विकल्प आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, n एक पूर्ण संख्या है जिसे जब 6 से विभाजित किया जाता है तो 4 शेष बचता है, यदि 2n को 6 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या बचेगा। तो अभी आपको बताया था जितना से भाग दिया जाए वो लिखेंगे
और जितना शेषफल लिखा जाए वो लिखेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो 6 और 4 10 होगा, ये हमारा संख्या बन जाती है। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोला है जो n आ गया हमारा संख्या आ गया उसका 2n, यानी कि इसका दोगुना करेंगे 2n करेंगे। यदि n बराबर ये हमारा मान आ गया 10, n का मान है, अगर इसका 2n करेंगे तो 10 दूना 20 हो जाएगा। अब बोला है कि इस 20 को कितने से भाग दिया जाए, इस 20 को क्या बोला है कि 20 को 6 से भाग दिया जाए तो कितना शेष होगा, तो 6 3 18 हो जाएगा और 18 में 2 शेष हो जाएगा, तो ये जो है वो हमारा 2 शेष पर बचेगा। यही तो क्वेश्चन में पूछा है, तो 2 शेष होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ये एनटीपीसी में पूछे गए क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये एसएससी में भी पूछे जाते हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, एक छात्र ने एक संख्या को 21 से विभाजित करने के बजाय 12 से विभाजित किया और उसका उत्तर 35 प्राप्त हो गया। सही उत्तर क्या थे, जैसे हम मान लेते हैं हमारी जो संख्या थी वो x थी और उसमें आपको कितना 21 से भाग करना था, लेकिन भाग कितने से कर दिया, 12 से। जैसे 12 से भाग करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो कितना प्राप्त होता है, हमें 35 प्राप्त होता है। ठीक है, तो हम इसका क्रॉस गुणा करेंगे तो जो x का मान निकल कर आएगा वो इस तरीके से गुणा हो जाएगा, 12 पंचे 60, 12 तिया 36 और 6 कितना हो जाएगा 42, 36 और 6 कितना होगा 42, तो जो x का वैल्यू है वो 420 हो जाएगा। मान लेते हैं अब ये हमारी जो है वो फुल संख्या हो जाएगी x। अब बोला जा रहा है इसे 21 से विभाजित करना होता है, यदि 420 को यदि हम 21 से विभाजित करते तो हमारा क्या 21 का एक बार 21 दूना 42 और 0, तो हम कह सकते हैं ये जो 20 बनेगा इस क्वेश्चन का फाइनल जो होगा वो राइट आंसर बन जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। ठीक है ना, चलिए आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, आगे देखते हैं। n को 4 से भाग देने पर 3 शेष रहता है और 2n को 4 से भाग देने पर क्या शेष रहेगा। तो हमने आपको बताया था जब भी जिस संख्या से भाग दें और जो शेषफल रहे दोनों को जोड़ दिया जाता है तो वो n के बराबर हो जाता है। तो 4 से भाग दिया और 3 शेष आया तो इन दोनों को जोड़ देते हैं तो हमारी जो संख्या बन जाती है, मान लेते हैं वो 7 है, वो n बन जाएगा। ठीक, अब बोला है इसको 2n करने पर 4 से भाग देंगे, इसका 2n करेंगे तो n का मान 7 है तो 2n का मान कितना होगा, 7 दूना 14 हो जाएगा। ठीक, अब 14 को कितने से भाग करना है, आपको 4 से भाग करना है, 4 से बोला है ना, 4 से भाग करेंगे तो 4 तिया 12 हो जाएगा और 2 शेष बचेगा। आपसे यही तो पूछा है कितना शेष बचेगा, तो 2 शेष बचेगा, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसानी से आप इन क्वेश्चनों को कर रहे होंगे। और आगे बात कर लेते हैं इस अंतिम प्रश्न की, यहाँ पर लिखा गया है, तो यहाँ पर देखते हैं यदि 17 देखो यदि 17 की पावर है 200 को 18 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। अभी आपको बताया था इस तरीके का पैटर्न, 17 पर पावर कितना है 200 है और बटा में कितना है 18 से। अब एक बात बताइए 18 से अगर 17 में भाग करते हैं तो कितना आता है, 1 कम आता है ना, 1 कम आता है, 1 हो गया माइनस। अब इसे घात कितना करना है, 200 बार है तो 200 घात कर देंगे। और अब आपको पता होना चाहिए कि अगर -1 की घात सम बार है 200 बार, 4 बार, 6 बार, 8 बार, 10 बार, अगर घात सम है तो आपका आंसर जो है वो प्लस में आता है, तो प्लस का 1 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इसका जो आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा 1। तो इस तरीके से आपने सभी क्वेश्चन कर लिए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण थे एग्जाम की दृष्टि से, जो आपके कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।